भारतीय इतिहास की वो काली रात जब रातों रात सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उड़ाई गई थी संविधान की धज्जियां। नमस्कार, मैं हूं अमित बिहारी, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो का शीर्षक है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। 26 जून 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर आपातकाल की घोषणा करती है। आपातकाल स्वतंत्र भारत में लागू किया जाने वाला अब तक का सबसे घटिया व्यवस्था में से एक माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम आपातकाल का विश्लेषण करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट है 12 जून से लेकर के 25 जून तक। आपातकाल के आंधी को चिंगारी मिलता है 12 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी एक फैसले का इंतजार कर रही थी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया जाना था। इंदिरा गांधी के ऊपर में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रचार में लगाने का आरोप लगाया गया था वहां के समाजवादी नेता राजनारायण के द्वारा। इस मामला से लेकर इंदिरा गांधी काफी चिंतित थी। तब उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने उनको बतलाया कि आप फिक्र ना करें, सारा मामला हमारे ही पक्ष में आएगा। ऐसा कहने का तर्क उनका इसलिए था कि उनके जो वकील थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसी खड़े, उन्होंने बताया था कि सारा मामला सेट हो चुका है। कोर्ट खुली, जस्टिस जगमोहन सिन्हा कोर्ट आए और वो कोर्ट आते ही उन्होंने केवल इतना बोला कि मैं केवल निष्कर्ष पढ़ूंगा, क्योंकि उनके सामने में 259 पन्नों का पूरा फैसला था और उसमें से उन्होंने केवल यही बोला था कि मैं केवल निष्कर्ष पढ़ूंगा। निष्कर्ष ये था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने मताधिकार से वंचित रहेंगी अगले 6 वर्षों तक। यह फैसला केवल सुनने भर का देरी था कि इंदिरा गांधी पूर्ण रूप से विचलित हो चुकी थी और उन्हें यह डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला दोहरा दे। लेकिन इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा इंदिरा गांधी को यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसा नौबत ही नहीं आने दिया जाएगा। यहीं से शुरू होती है स्क्रिप्ट राइटिंग आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की। 12 जून से लेकर के 25 जून तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई इस अंतराल में, इसका संपूर्ण विवरण आपको संक्षिप्त में इस वीडियो में दिया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जहां एक तरफ इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं विपक्ष के मोर्चा संभालने के लिए जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने अपना कमर कस लिया था। 12 जून शाम तक महात्मा गांधी की नगरी गुजरात से कांग्रेस और इंदिरा के विरोध में आक्रोश फूट चुका था जनता का, क्योंकि उस दिन वहां विधानसभा का रिजल्ट आया था और इस विधानसभा में कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। इस नतीजे से इंदिरा गांधी काफी घबरा चुकी थी और आशा भरे निगाहों से अपने बेटे संजय की तरफ देख रही थी। संजय भी मामला को भांप चुके थे और उन्हें पता था कि उनकी मां का कमजोरी है भीड़। इसलिए उन्होंने 13 जून को सुबह दिल्ली की 983 टीटीसी बसों को कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ताओं को ढोने में लगा दिया गया था, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाए जाए। जब ये भीड़ इकट्ठा होती थी, इन्हें सभा का रूप दिया जाता था और इन सभाओं को संबोधित करते थे संजय गांधी, देवकांत वर्मा और बंसीलाल जैसे नेता। और इस सभा में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। इसके बाद 15 जून को बंसीलाल और आर.के. धवन जो कि इंदिरा गांधी के सचिव थे, उनके साथ संजय गांधी मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि इंदिरा की ताज बचाने के लिए
जरूरत पड़ा तो देश में इमरजेंसी भी लगाया जाएगा। विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ युवा नेता इंदिरा के विरोध में आ चुके थे, यानी कि बागी बन चुके थे, जैसे कि चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, लक्ष्मीकांत अम्मा और रामधन जैसे युवा नेता। ये कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी से विवाद करके बागी हो चुके थे। इसके बाद 18 जून को यह साफ हो चुका था कि देश की संसद तो चलती रहेगी और यह देश का सबसे बड़ा पंचायत भी कहलाएगा, परंतु इसे चलाने वाला व्यक्ति कोई संसद का सदस्य नहीं, संसद से बाहर का एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है संजय गांधी। मतलब कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठी तो थी इंदिरा गांधी, लेकिन संपूर्ण रूप से संचालन करने का विधि व्यवस्था अपने हाथ में ले बैठे थे उस समय संजय गांधी। एक तरफ संजय गांधी थे जो सत्ता को अपने कुर्ते की जेब में रखना चाह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बागी नेता समेत संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए बिहार की धरती से दिल्ली पहुंच रहे थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। 20 जून 1975 को संजय गांधी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था दिल्ली के वोट क्लब पर। इस रैली में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात बताई जाती है। इस रैली को आप संपूर्ण रूप से इंदिरा गांधी का पारिवारिक रैली भी कह सकते हैं। पारिवारिक रैली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस रैली में इंदिरा गांधी के साथ साथ मंच पर उनके संपूर्ण परिवार के लोग बैठे हुए थे। संपूर्ण परिवार के लोग कहने का मतलब उनके दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी, दोनों बहुएं सोनिया गांधी और मेनका गांधी, साथ ही उनके बड़े बेटे के बेटा और बेटी यानी कि उनकी पोता और पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मंच पर उपस्थित थे। कि जब रैली समाप्त होने वाली थी तो मंच से इंदिरा गांधी ने यह घोषणा किया था कि जाइए आप लोग अपने घर में दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का मजा लीजिए। इससे पहले इस रैली को 25 मिनट तक दूरदर्शन चैनल पर लगातार दिखाया गया था और उसके बाद बॉबी फिल्म का टीवी पे आ जाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बॉबी फिल्म हाल में ही रिलीज हुई थी और सुपर हिट चल रही थी और उस फिल्म का टीवी पे आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि सिनेमा घरों में उस फिल्म के टिकट के लिए बहुत मारामारी चल रही थी। ऐसा इंदिरा गांधी ने इसलिए कहा था कि कुछ ही देर के बाद बाबू जगजीवन राम की एक रैली होने वाली थी और उस रैली को विफल बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के योजनाबद्ध तरीके पर काम करते हुए यह बात कही थी। 20 जून को इंदिरा ने रैली के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वहीं विपक्ष ने यह फैसला लिया कि 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी का रैली इंदिरा की रैली से बड़ा किया जाएगा। 25 जून की रैली में शामिल होने के लिए 23 जून को पटना एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए जेपी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बार बार एयरपोर्ट पर एक ही खबर चलाया जा रहा था कि कलकत्ता में मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है। बहुत देर तक जब ऐसा ही खबर चला तो जेपी समझ चुके थे कि उन्हें पटना में ही रोकने का कोई प्रयास कर रहा है। फिर क्या था, उन्होंने रेल पकड़ी, 23 को पटना में और 24 को पहुंच चुके दिल्ली। दिल्ली में जेपी की पहुंचने की धमक ही कम नहीं थी इंदिरा के लिए कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती है परंतु 6 वर्षों तक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकती। इससे विपक्ष का मनोबल 7वें आसमान पर था। उधर 25 जून को रामलीला मैदान में ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई जैसे भीड़ इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। रामलीला मैदान से संसद भवन तक खचमखच भीड़ कदम रखने का जगह नहीं था। रामलीला मैदान से ही जेपी ने ऐलान किया कि हम पर हमला चाहे जैसी भी हो परंतु हम हाथ
नहीं उठाएंगे। मंच से ही जेपी ने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह का शपथ मंच से ही लाखों लोगों को खिलाया और उसके बाद कहा कि इसी माध्यम से हम इंदिरा की तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे।